प्रिय जिज्ञासुओं, नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। हम गिनतारा की बात कर रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद में चलने वाली पुस्तक है प्राइमरी कक्षाओं में। उस गिनतारा का ये चौथी कक्षा का गिनतारा है, क्लास 4 की। उसमें हम आज जो पहुँचे हैं उस पाठ का नाम है पेरीमीटर यानी परिमिति। परि का जो देखिए, थोड़ी सी बात है, हमने आपको बार बार कहा है कि पुस्तक बहुत अच्छी है, बिना आप किसी सहायता के सब कुछ सीख सकते हैं। बस इसको प्रोसेस जो लिखा गया हर अक्षर को बढ़िया से समझिए, देखिए, और इसके बारकोड स्कैनर को ज़रूर देख लीजिए करिए कभी कभी। अब परिमित का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर है, परिमित यानी इसे परिमिति कहा जाता है, हिंदी में परिमाप कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे पेरीमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरीमीटर कहते हैं। थोड़ा सा इसमें बैठने में, तो पेरीमीटर परिमित क्या है, इसको पहले शब्द को ही समझ लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। कि परि का मतलब होता है, ये जो परिधन मिति, परिधन माप, तो परि का अर्थ होता है चारों ओर। सीधा सा शब्द है, परि माने चारों ओर, ठीक है। तो परिमिति या परिमाप का मतलब हो गया किसी चीज़ के चारों ओर की माप, हाँ, सामान्य भाषा में। तो यहाँ भी वही है कि कोई भी वस्तु कितना उसकी चारों तरफ की माप है, गोली है, चौड़ी है, आयताकार है, वर्गाकार है, उसमें हम देखते हैं। तो आइए थोड़ा सा इस पुस्तक को पढ़ते हैं, क्योंकि इसका अनुपालन ही सबसे ज़्यादा हमें सीख देगा। तो आइए करके देखते हैं। हमने बिंदु क से एक वक्र बनाया जो बिंदु ख तक जाता है। देखिए, इन्होंने एक चित्र दिया गया है आपको कि क से बनाया जो ख तक जा रहा है वक्र। बताओ यह आकृति खुली है या बंद? आप देख के बता सकते हैं यह आकृति खुली है कि बंद है। तो आप स्वाभाविक जानते हैं आकृति खुली है, बंद नहीं है। ऐसी आकृति जो एक बिंदु से प्रारंभ होकर किसी अन्य बिंदु पर समाप्त होती है उसे खुली आकृति कहते हैं। चाहे जैसे ये शुरू हुआ यहाँ रुक गया, ये शुरू हुआ यहाँ ख़त्म हुआ, तो जो यहाँ से शुरू हुई यहाँ रुकी, यहाँ शुरू हुई यहाँ रुकी, जो एक बिंदु से शुरू होकर के किसी दूसरे बिंदु पर रुक जाएगी तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं खुली आकृति। हाँ, यह ओपन फिगर है। ये क्या है? ओपन फिगर है, खुली आकृति है। अब एक चित्र मान लीजिए यहाँ करके आओ देखते हैं। क से ख, ख से ग, क से ख, ख से ग, ग से घ, घ से क, ये एक आकृति बनाई गई। क ख ग घ, चाहे ABCD जो आपको सुविधाजनक लगे समझ लीजिए। तो ये कैसी आकृति है? यह आकृति क्या है? यह आकृति क ख ग घ फिर क पहुंच गई, तो यहाँ कहीं से खुला नहीं है। देख लीजिए चारों ओर आकृति बंद है, तो इसे क्या कहेंगे? इसे बंद आकृति कहेंगे। यानी वे आकृतियाँ जो एक बिंदु, जिस बिंदु से प्रारंभ होती हैं उसी बिंदु पर आकर के रुकती हैं, समाप्त होती हैं, तो इसे बंद आकृति कहा जाता है। तो अब यहाँ आपसे एक प्रश्न पूछा गया, इसको देख करके बताइए कि इनमें कौन कौन सी आकृति खुली है, कौन सी बंद है। इसको कॉपी में नोट करके बताइएगा पेज नंबर के हिसाब से। इसके बाद हम आगे बढ़े, अगले पेज पर क्या कह रही है पुस्तक, तो इसको देखिए। तो यहाँ आपके लिए स्वयं करने का कार्य दिया गया है कि आप बताओ कैसी आकृति बनाती है। हाँ, क्या खुली या बंद? जैसे माचिस के डिब्बे के चारों ओर क्या कर रहे हैं कि जो माचिस है, माचिस के डिब्बे के चारों ओर एक पेंसिल खींच दीजिए तो वो कैसी आकृति बनेगी। अब इसको आप करके देखिएगा। माचिस की डिब्बी घर में होगी ज़रूर, उस डिब्बी को लीजिएगा, उसके चारों ओर एक लाइन खींच करके देखिएगा, वो खुली आकृति बनी कि बंद, यहाँ भरिएगा। सिक्के के चारों ओर रेखा जो बनाने पर कैसी आकृति बनेगी? बंद या खुली लिखिएगा। खुले चिमटे के बाहरी किनारे का सहारे से रेखा बनाई जाए तो कैसी आकृति बनेगी? खुली या बंद? इसको आप करके बताइए, यहाँ भरिएगा। अब परिमित या परिमाप, चित्र में बने पथ जो दिया गया है, रास्ता की आकृति खुली है या बंद है। देखिए, एक मंदिर है, हाँ, उसका रास्ता यहाँ से जा रहा है, यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ लौट सकते हैं। ये रास्ता दिया है। तो ये रास्ता क्या है? खुली आकृति का है कि बंद आकृति का? आप देख रहे हैं। तो ये सीधी सीधी बात है। यहाँ जहाँ से शुरू हुआ वहाँ फिर जा कर के मिला है, तो इसलिए बंद आकृति है।
तो एक ऐसी आकृति है, बंद आकृति है, एक त्रिभुजाकार है। गोलू हरी झंडी से दौड़ना शुरू करता है। हरी से लाल झंडी तक पहुंचने के लिए 40 कदम चलता है। लाल से पीली तक पहुंचने के लिए 30 कदम चलता है। इसी तरह पीली से हरी झंडी तक पहुंचने के लिए 50 कदम चलता है। तो गोलू कुल कितने कदम चलता है? देखिए यहाँ जोड़ा गया 40 कदम, 30 कदम, 50 कदम, तो कुल 120 कदम चलता है। यही 120 कदम जो है वो चित्र में बने त्रिभुजाकार आकृति का परिमाप है। बात समझे आप? परिमाप यानी चारों तरफ से त्रिभुज बनाया गया था जो आपका, तो जितना वो चला यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये तीनों जितनी दूरियां हैं इसको जोड़ दिया गया तो वही परिमाप प्राप्त हुआ। आओ इसे फीते से नापते हैं। हरी से लाल झंडे की रास्ते की लंबाई क्या है? ये मान लीजिए हरा झंडा है, ए पर है, और ये लाल बी पर है, और नीला सी पर है। तो हरी से लाल झंडे तक की लंबाई जो है 20 मीटर है, और लाल से पीले झंडे तक की लंबाई 15 मीटर है, और पीले झंडे से हरी झंडे तक की लंबाई कुल 25 मीटर है। तब इसका परिमाप क्या होगा? ये जो तीनों भुजाओं की लंबाई आपने मीटर मीटर में लिखा है, तो इसका परिमाप वही हो जाएगा, तीनों का योग 20 धन 15 धन 25, आप जोड़ दिए तो कितना आया? 5 5 10, फिर 3 1 4 2 6, ये कितना आ गया आपका? कुल 60 मीटर उसका पूरा पूरा परिमाप आ गया। आओ दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात करें। एक चित्र दिया गया है, देखिए इसको 4 भुजाएं दी गई हैं, ये लंबाई 1 2 3 4 जो 4 भुजाएं हैं उसकी लंबाई दी गई है। तो इसका परिमाप ज्ञात करने के लिए क्या करना है? इन चारों भुजाओं की लंबाई को जोड़ दिया गया, उत्तर मिल गया आपको। ऐसे ही आपको 2 प्रश्न दिए गए कि स्वयं करिए त्रिभुज, और ये चित्र दिया गया है कि इन दोनों चित्रों का आप देख करके बढ़िया से समझ करके मुझे इसकी जो है क्या कहते हैं कि परिमाप को इसके बताइएगा। इसके बाद आओ करके सीखते हैं। तो शिक्षक राहुल पुस्तक को श्यामपट्ट पर रख करके उसके चारों ओर किनारे सटाकर रेखाखंड खींचो कह दिया गया। तो लो ऐसे ही आप कॉपी पे कर सकते हैं। ऐसे कर दिया गया कि खींचने के लिए कहा गया, हाँ, तो इस तरह से आपने चारों ओर एक लाइन खींच दी। ठीक, ये पुस्तक के चारों ओर लाइन खींच दी गई। कह रहे हैं कि कैसी आकृति बनी मीना बताओ, तो बताइएगी वो खुली आकृति है कि बंद है। आकृति में यहाँ आप 2 ही प्रकार जान रहे हैं कि खुली है कि बंद है, तो यहाँ बंद आकृति है, यह आयत की आकृति है। इसकी लंबाई चौड़ाई को मापा गया, तो अब की लंबाई 16, बस की लंबाई 10, ये अब 16 है, ये 10 हो गया, ये भी 16 है, ये भी 10 हो गया। तो कह रहे हैं कि अच्छा आयताकार के तो लंबाई बराबर बराबर आई, देख रहे हैं नापा सबने, तो देखा ये 16 16 आया, ये 10 10 आया। तो ये 16 16 ये 10 10 आया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब किसी भी आकृति की आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समान होंगी तो उसे क्या कहेंगे? तब वह आयत कहलाता है। इसको आप याद रखिएगा कि जब किसी आकृति की आमने सामने की भुजाएं समान होगी तो उसे आयत कहा जाता है। ये पुस्तक में इसीलिए कहानी के हिसाब से पढ़ा गया। आप लोग सोचते हैं कि ये फालतू चीज़ लिखी है, कुछ भी इसमें बिना अर्थ का नहीं है, आपको समझना होगा। अब आओ हम लोग इस चारों भुजाओं का माप करते हैं, यानी परिमाप ज्ञात करते हैं। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा? 16 धन 16 धन 10 धन 10 आप इस तरह से निकालें तो कितना आ गया? कुल 16 दूनी 32, 20, 52 मीटर या सेंटीमीटर जो भी हो, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, तो 52 सेंटीमीटर इसका परिमाप ज्ञात हो गया। इस तरह से आपको और उदाहरण बताए गए हैं, ये भी देख लीजिए आगे। अब आपने देखा कि जो आयत का परिमाप है, आयत की चारों भुजाओं का माप होता है, यानी लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई धन लंबाई, चौड़ाई धन चौड़ाई। हाँ, तो यहाँ क्या हो गया? आप इसको लिखें तो ऐसे हो सकता है, लंबाई धन चौड़ाई, एक बार ये लंबाई फिर चौड़ाई, फिर लंबाई फिर चौड़ाई, फिर लंबाई धन चौड़ाई आया ना। तो ये क्या हुआ? अब यहाँ 2 बार लंबाई हो गया, तो 2 लंबाई धन 2 चौड़ाई ना, यही आया। तो 2 लंबाई धन 2 चौड़ाई को आप 2 ऐसे थोड़ा सा बाहर कर लीजिए ब्रैकेट के, तो हो गया 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। ये आपका परिमाप निकालने का सूत्र हो गया, किसका? आयत का
2 ब्रैकेट में 2 गुणे अब ब्रैकेट कोष्ठक में है तो इसका मतलब एक गुणा होगा। जैसे अब इसको निकालना है जो आपने निकाला सवाल, तो इसको उदाहरण से देख लीजिए, वही उत्तर आएगा दूसरा। तो 2 गुणे लंबाई कितनी थी 16 है और चौड़ाई कितनी है 10 है, तो 16 10 कितना हुआ 26 हुआ। तो 2 गुणे 26 कितना आया, 2 गुणे 26 करने पर 52 आया। देखिए ये उत्तर यहाँ यही वहीं भी है। तो ये सूत्र आ गया। इसी प्रकार आगे कहा गया कि ये देखिए कि अब एक तो आयत का आप निकालना सीख गए कि 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई होती है, कक्षा 4 के स्तर का सवाल है। तो 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई ये समझ में आ गया आपको। इसके बाद हमको देखना है एक गतिविधि और कराई गई। शिक्षक ने सामपट पर एक वर्गाकृति आकृति का घ बनाई। मदन यह कैसी आकृति है, शिक्षक ने पूछा। मदन ने कहा कि यह वर्गाकार आकृति है। अब हो सकता है मदन जानता रहा हो। तो रश्मि करे इसकी एक भुजा की माप 10 सेंटीमीटर है। शिक्षक मीना उसकी अन्य भुजाओं की माप कर बताओ। तो नाप करके बताया जाता है माप की स्केल से। तो 10 10 कह रही है कि सभी की 10 है। तो ऐसा क्यों है, तो मीना कह रही है कि क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं लगभग बराबर होती हैं। तो जो वर्ग होता है ये वर्ग का तात्पर्य यही है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी। जो चारों भुजा है वह बराबर होती है। आयत में आपने सुना कि उसकी लंबाई दोनों बराबर होगी, चौड़ाई दोनों बराबर होगी। और जबकि वर्ग में क्या होता है, वर्ग में इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तभी वह वर्ग कहलाता है। तो जो चित्र दिखाई दिया इसमें, तो एक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो इसका परिमाप कैसे निकालेंगे, तो वर्ग का परिमाप निकालने के लिए भी आप तो सबसे पहले वही करेंगे 10 10 10 10। चारों भुजाओं की लंबाई 10 है तो आप जोड़ दिए, उत्तर आपको मिल गया 40। तो या फिर इसको आप कैसे भी कर सकते हैं कि देखिए चारों भुजाएं बराबर हैं, तो आप यहाँ सीधा लिख सकते हैं कि 4 गुणे भुजाएं, एक भुजा की लंबाई। हाँ, अगर इस तरह से करेंगे तब भी आपको वही उत्तर मिलेगा, 4 गुणे 10 यानी 40। इस तरह से वर्ग का परिमाप निकालने का सूत्र आपको ज्ञात हुआ कि 4 गुणे भुजा की माप। हाँ, देखिए वर्ग का परिमाप निकालने का सूत्र आपके सामने आया कि 4 गुणे भुजा का माप। इसके बाद एक उदाहरण दिया गया है कि किसी आयत की लंबाई, इसमें दिया गया एक उदाहरण आपकी पुस्तक में, उदाहरणों को बड़े मन से पढ़ा करिए। किसी आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ देखिए बढ़िया से बताया गया है कि सूत्र आप जान चुके हैं। आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई ब्रैकेट में कोष्ठक में, 2 गुणे फिर लंबाई 15 धन 10। तो 15 धन 10 कोष्ठक बंद, 15 10 जोड़ेंगे 25 आया, 25 गुणे 2 किए तो आपका 50 सेंटीमीटर उत्तर हो गया। दूसरा उदाहरण दिया गया, किसी वर्गाकार खेत की एक भुजा 25 मीटर है, खेत का परिमाप बताओ। तो आप जानते हैं अभी सूत्र बताया गया आपको कि वर्ग का परिमाप निकालने का सूत्र है कि वर्ग का परिमाप बराबर भुजा गुणे 4। तो 4 गुणे भुजा की माप, तो 4 गुणे 25 मीटर 100 मीटर, ये आपका उत्तर आ जाएगा। इन सवालों को देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। इसके बाद तीसरा उदाहरण दिया गया कि एक आयताकार खेत की लंबाई 80 मीटर, चौड़ाई 50 मीटर है। खेत के चारों ओर बाड़ लगाने के लिए कितना मीटर के तार की आवश्यकता पड़ेगी, तो यह आपको परिमाप से ही उत्तर मिलेगा। तो परिमाप का आप जानते हैं कि 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई होती है। यह चित्र आयत को बन जाएगा। तो 2 गुणे 80 मीटर धन 50 मीटर यानी 130 गुणे 260 मीटर आ गया। इसमें आपने सीखा कि खुली आकृति क्या है, बंद आकृति क्या है, त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्ग, आयत, विभिन्न प्रकार के आयत का परिमाप कैसे ज्ञात किया जाता है। रेखाखंडों से बनी किस बंद आकृति की सभी भुजाओं की लंबाई का योग, किसी भी जो बंद आकृति है उसका जो परिमाप होता है उसकी सभी भुजाओं का योग होता है। आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई कोष्ठक में, और वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे एक भुजा की माप। इसके बाद आपका अब दायित्व तो आपका आता है समझने के बाद कि आप ये अभ्यास करेंगे कि निम्नलिखित चित्र जो दिए गए हैं आकृतियों को पहचानिए और बताइए इसमें कौन सी खुली है कौन सी बंद है, यहाँ लिखिएगा। इसके बाद परिमाप ज्ञात करना है, इसको परिमाप आराम से ज्ञात कीजिए। फिर 3 4 5 ये सवाल दिए गए हैं कुछ लगाने के लिए, इनको देख लीजिए, अभ्यास बढ़िया से करेंगे तभी जो है गणित का काम, क्या किसी विषय का काम बिना अभ्यास के नहीं हो सकता है। तो इसको अभ्यास करिए, देखिए, समझिए, जैसा भी हो मुझे बताइए। जो ना समझ में आए उसे भी मुझे बताइए, मैं आपको पूरा समझाने का प्रयास करूंगा। आप चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।